उसके घर में पति और पत्नी के सहयोग से 9वें 10वें मास बीतने के बाद सुंदर एक कन्या का जन्म हो गया। जब कन्या का जन्म हो गया तो उसके घर में खुशी का नहीं है। तुरंत जाकर के पंडित जी के पास गया और पंचांग बड़ा होता है ना, पंचांग को निकाला। उसमें को अक्षर पर नाम निकला कलावती। लीलावती के पास पंडित जी को धंधे करके पूछ करके के आया कि बाबा बहुत खुश हो गए, मेरे घर में हो गया आनंद। पंडित जी को खुशी से दिया और जब घर पहुंचा तो अपने स्त्री को कह दिया कि इसका नाम को अक्षर से निकला कलावती, माँ का नाम लीलावती। खुशी हो गया। अब उन्होंने उसकी पत्नी ने कहा कि अब अपने घर में खूब धूमधाम से भगवान का विस्तार से पूजा करिए ना। कहा मैं भगवान का पूजा करूंगा लेकिन अभी नहीं। क्यों कि विवाह के समय भगवान का पूजा करूंगा, खूब दोपहरा कथा होगा, पूरे एकदम 10-20 गांव खिलाएंगे, है ना, पूरा एकदम इतना खर्चा करेंगे। कहना नहीं अभी नहीं। भगवान के हो गए कि चलो मैंने पहले ही दिया तो भी नहीं किया है। कहीं कोई बात नहीं, मैंने कहने जा रहा हूँ शुक्ल पक्ष चंद्रमा की ज्योति बढ़ते जैसे सूर्य को सवेरे उठोगे सूर्य पर नजर पड़ेगा तो लालिमा रहेगा। तुम देखोगे खूब गौर से तो लगेगा देखते रह जाए। आज तुम्हारा बंद नहीं होगा तो 12 बजे तुम देखोगे तो आज तुम्हारा बंद होना शुरू हो जाएगा, तो आने लगेगा कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान उस कन्या को बढ़ाना आरम्भ कर दिया। इतने जल्दी शुक्ल पक्ष चंद्रमा की ज्योति इतनी जल्दी बढ़ना आरम्भ हुई। लड़की देखते देखते नहीं हो गई, लड़की विवाह के योग पर हो गया। उसने दूसरे घर जाने लगा, उसके घर। तब उन्होंने कलकत्ता बम्बे श्रीनगर में कंचन नगर में गया। सुंदर को देखकर भाई के साथ प्रसूचित होकर उस कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता है। लेकिन भाग्यवश होता है कि भगवान का पूजा करना भूल जाता है और अपने दामाद को लेकर के व्यापारी करने के लिए कलकत्ते बम्बे श्रीनगर में चल दिया। भगवान ने कहा ओ कहीं भी तुम चले जाओगे लेकिन हम वही है जो कि हर जगह पूरे संसार को देख चलाने वाले और देखने वाले। भगवान प्रियामी जो थे उन्होंने कहा कि बस तुम्हारा दुख चालू हो गया। लीलावती और कलावती के घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा और ससुर मामा दोनों चला। अभी जाओगे कहीं बम्बे या कहीं जाओगे तो रोड पर जाओगे, कोई गाड़ी आएगा बैठेंगे तो जाएंगे, है ना। भगवान ने कहा इसको अब तो भेज देना है कहीं जेल में, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है। कथा बार बार हमको संकल्प किया लेकिन हमारे साथ ही झूठ करता है। भगवान ने क्या किया, उधर से चोर जो था वो बहुत से चोरी करके धन को लेकर के राजा के आ रहे। भगवान ने उसको मती को मार रहा कि तुम पकड़ा जाओगे, चारों तरफ से तुमको घेर लिया है, इसलिए तुम जल्दी जा करके तुम एक स्थान है वहां तुम धर दो और वो आदमी तुम्हारे जगह पर जेल जाएगा और तुम वहां छूट जाओगे। वह चोर को ऐसा बत्ती लगा और चोर ने जल्दी आया और जहाँ वो जाना था ससुर बंध्या को बम्बे, वह रोड पर था, वहां सारा धन को चोर ने रख दिया और चोर वहां से भाग गया। चारों तरफ से छापा मारी हो गया, वो दोनों को पकड़ लिया और दोनों पकड़ करके उसने कारागारे विचारता है। जेल के अंदर वहां लिखा हुआ था कारागार और करना संस्कृत शब्द है ना, कारागारे विचारता है। तुरंत उसने जो है पकड़ करके जो है हथकड़ी लगा दिया और वो चंद के राजा के पास ले गया, जो उसका मंत्री था, जो जेल का मालिक है ना, उसके पास ले जाकर के कहा जो उनको पकड़ करके लाया, फिर आज्ञा दीजिए। फिर वो दोनों ने कहा कि महाराज मैंने चोरी नहीं किया। कहा चोरी नहीं किया, धन कहाँ से आया, चलो इसको बंद करो। वो दोनों को सामान के साथ उसे बंद कर दिया। उसका मतलब कुछ नहीं सुनाई कि बोली सत्यनारायण भगवान की जय। जब दोनों को बंद हो गया तब मन में सोचने लगा कि देखो मैंने चोरी भी नहीं किया, दोनों जेल में चले आए, है ना। अब भगवान को याद करने लगा, प्रभु अब तो छुटबो नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरे सामान के साथ पकड़ा गए, ऐसे छूटेंगे। लेकिन भगवान बंद भी करते हैं और लाने का भी हाथ उनके हाथ में है, गौर कर लेना। जब लीलावती और कलावती के घर में क्या हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, जब खाने के लिए नहीं रहा तो वो बेचारी जो है भूखे कितना देरी रहेगा। कन्या ने वहां से चल दिया। जैसे आज हमारे रामदास के यहाँ हमारे जो है जजमान के यहाँ पूजा हो रहा ना, उसी प्रकार से लड़की आई और देखा बहुत से भीड़। उसने देखा शैतान ब्राह्मण के घर में कथा हो रहा, वो आकर के बैठ गई, बैठ करके कथा को सुनने लगा। कथा सुनने में अधिक रात हो जाती है, प्रसाद को खाया, जल को पिया और अपने घर चली जाती है। जब अपने घर गई तो उसकी माता पूरे क्रोध में 12 बज रही है और अभी तक कहाँ थी, आने दो उसको। ऐसी बीच में कन्या पहुंच जाती है। माँ को जब देखा तो अग्नि के समान क्रोध में बोला कहाँ तुम बताओ। कन्या ने माँ से सच बतन बोली है कि माँ मैं सब बता दूं। बोला जल्दी बताओ, जल्दी तुम बताओ तुम कहाँ थी। कन्या ने बोला कि माँ मैंने शैतान ब्राह्मण
भाषा पूजनम चैतानंद ब्राह्मण के घर में जो पूजा हो रहा था, मैंने कथा को सुनकर क्यारी में कहने गई। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम इस आदमी से पता करो, है ना। सभी पूछेगा तो जरूर बोलोगे कि मेरे यहाँ पूजा करा है ना, इतना समझ लो। उसके बाद कहाँ है वो हम नहीं जानते, इतना आदमी हमको सत्य में उपाय दे दोगे। उसी प्रकार से ठीक वहाँ जो है अब कहे ले जाएगी, जैसी भगवान सत्यदेव का मुख से वचन को निकला कन्या से, वैसे उसका क्रोध ठंडा हो गया और कर लेना गुस्सा ठंडा हो गया। अब क्या कहने लगती है उसकी माँ, यही पूजा ने तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था, लेकिन आज तक मैंने पूजा नहीं कर पाया। अब तो खाने के लिए घर में नहीं है, मैं पूजा कहाँ से करूँगा। तो कर लीजिए, पूजा में कितनी शक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का पूजा करूँगा। अब मैं कैसे करूँ, तो दूसरे घर से भिक्षा मांग करके अपने घर में लाया सारा सामान को। केले ब्रह्मा फल घृतन छेदम का महाभाव साल चुन गुरु चौ प्रसाद कम, केले का फल घी दूध गेहूं का चुन चावल का चुन सारा सामान को जैसे तुम ले आया ना बाबू, वैसे सारा सामान को लाया और अपने घर में सत्य भगवान का पूजा आरंभ कर दिया। जब पूजा आरंभ हो गया, उसे क्षमा प्रार्थना मांगा कि हे भगवान हमसे गलती हुई है वो क्षमा कर दे। भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। जैसे क्षमा कर दिया, यहाँ क्षमा मांगा, वो घेर का मालिक राजा था, उसको स्वप्न दे दिया भगवान साक्षात कि कल सवेरे दोनों सज्जनों को छोड़ देना निर्दोष, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तेरा राजपाट को खत्म कर देंगे पुत्र सहित। सवेरे उन्होंने राजा ने कहा कि अगर हम छोड़ देंगे, कल पकड़ाया छोड़ देंगे, पूरा दुनिया जानता है तो हमको मिले लग सकता है ना। उन्होंने क्या किया, सारे मंत्री को बुला दिया, सारे बैठा करके उसने उसने इस बात को रख दिया। उन्हें रात्रि कैसे से सब सुना, आप लोग का जो आज्ञा हो गई हो, कहा उसको छोड़ दिया। जब कोई नहीं तुमको धमकाया, कोई नहीं बोला, तो भगवान की आज्ञा है छोड़ दिया। चलो सबको रिहा, सब उसको मिलकर के रिहा कर दिया गया। उसने लाल वस्त्र भूषण तिलक दे करके और घोर कर्म करवा लाल वस्त्र भूषण तिलक दे करके इस प्रकार से और पूरे धन को दे दिया, उसको विदा कर दिया। और दोनों ने वह ससुंदर बंदे ने राजा को प्रणाम करके कहा, मैं आज्ञा से आपकी आज्ञा से घर जाते हैं। देखो जो राजा जब छोड़ देता है उस पर बहुत खुश होता है, वाह जय हो, प्रणाम करता है कि आपकी आज्ञा से मुझे रिहा मिल गया, है ना। उसे दोनों पूरे धन को दे दिया और वहां से चल दिया। लेकिन बन्या का एक चीज है, क्या घमंड तो वही था उसका, याद करने का। वो जब जानने लगा पूरे धन के साथ, तो पूरा हंसता हुआ जा रहा। तुरंत भगवान ने दंडी का रूप धारण कर लिया और दंडी का रूप धारण करके उसने पूछा कि बन्या तुम्हारी नाव में क्या है। बन्या ने हंसकर बोला, मेरे नाव में केवल कहते रामचंद्र सत्य हो। ठीक उसमें लता पिताजी पाया गया और उसने तो उसको पता कैसे चला, वो हल्का होना शुरू हो गया, है ना। हल्का होना शुरू हो गया, जैसे उसमें खोला उसमें लता पिताजी देखा, मूर्छित हो गया, नाव को नदी के किनारे लगा दिया और रोने लगा। तो दमाद ने कहा, यार रोने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए रास्ता में एक बाबा मिला था, धनी बाबा, इसलिए उन्हीं को श्राप दे दिया। इसलिए उनके चरणों पे चले और उन्हीं से प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे तो वही सब कुछ दे सकते। उनके पास गया और क्षमा प्रार्थना मांगा, कहा मैं तो कुछ बोला नहीं। तुमसे पूछा कि तुम्हारी नाम में है क्या है, तो तुमने बोला मेरे नाम में केवल पता दिए। मैंने सबके शब्द लिए यहाँ जुड़ जाता है, सत्यम भवतु, यानी तेरा वचन सत्य हो। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया, तो हम तो कुछ बोला नहीं। इसलिए बोला प्रभु अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। रोने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, अगली बार हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान दयालु होते, भगवान ने तो उसको क्षमा कर दिया। कहा कि तुम क्या चाहते हो? कहा प्रभु जितना धन था उसको दुगना धन हमको दे दीजिए, क्योंकि घर जाएंगे तो क्या कहेगा कोई। कहा तुम्हें जाओ, तुमको दे दिया, लेकिन कहाँ मिलेगा? जहाँ तुमने नाव को लगा करके आया वही जाओ, मेरे पास यहाँ नहीं, वही जाओ। जब तक वो पहुँचता है तो नौकाधारी भगवान ने क्या किया, बहुत से नाव वहाँ पहले लगा करके कंप्लीट कर दिया और कर दिया। यहाँ जानना है वहाँ तो हम वहाँ मिलते चलो नहीं। वहाँ जब पहुँचता है तो सारा नाव में पूरा धन भरा हुआ है। और जब देखा तो पूरा भरा हुआ है, अपना मन जौन मन है ले जाओ। बन्या बहुत खुश हो गया, ससुर दमाद ने नाव पूरा ले लिया, जो उसका मन हुआ लेकर के पूरे धन के साथ बैठ गया और अपने दामाद को कहने लगा इसको रक्षा कर। ऐसे करते हुए वहां से चल दिया। इधर लीलावती कलावती ने आकाशवाणी हो गई उसके पास, तुम्हारे दामाद और पति पूरे धन के साथ आ रहे,
अब उसको लगा कि कितना जल्दी जा करके देखे, कितना जल्दी जा करके देखे, कथा करें। उन्होंने क्या किया, अपने कन्या को कह दिया कि मैं जाती हूँ तुम्हारे पिता को दर्शन करने के लिए, तुम जल्दी ही व्रत को समाप्त करके आना। कन्या भी लोग मैया चली थे तो बचिया रहते, वो भी जल्दी जल्दी जो है कथा को समाप्त किया, वो भी देखने के लिए चल रही। जैसी समुद्र के किनारे पहुंची दोनों, भगवान क्रोध में आए कि तुमने मेरे प्रसाद को छोड़ करके और तुमने जो है अपने पति को देखने के लिए आ गया, यानी मेरे प्रसाद से बढ़ के तुम्हारा पति है। देखो तुम्हारा पति बड़ा है, मेरा प्रसाद बड़ा है। इस जगह याचना भगवान ने कर लिया, उसका पति सहित धर्म आलोचित कर दिया, दिखाई नहीं पड़ा। वह अभी इतना क्रोध में आ गई दोनों लीलावती और करावती कि खड़ा लेकर के सती की प्रतिज्ञा कर कि मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा, इस गंगा में लीन हो जाऊंगा। भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंच गया। कहा बेटी क्यों रो रही, क्या बात है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा कठिन दुख मिल गया जो कि संसार में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। क्या बोला, मेरे स्वामी व्यापारी करते थे लेकिन आज एक भी नौका दिखाई नहीं पड़ रहा है, गंगा के किनारे भी नाव नहीं, इसलिए मैं घर में लौट करके जाऊँ। कहा बेटी तुम अपने घर में कोई पूजा करें? बोला मैंने भगवान का पूजा जो सत्य भगवान का। बोला ना तुमने पूजा नहीं की? बोला हाँ की। कहा तुमने अच्छे ये बतलाओ, तुमने भगवान का पूजा की, भगवान का प्रसाद खाई हो? तो बोल नहीं। कहा तुम अगर अपना पति देखना चाहती हो? और कहे नहीं। बोल हाँ। कहा तो तुम जल्दी घर जाओ और जा करके सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो भगवान का, और ग्रहण करके आओगे तो अपने पति को तुम दे पाओगे। तुरंत दोनों ने लीलावती को लिया और वहां से पहुंचा अपने घर और जा करके प्रसाद को दोनों, अब तो स्टैंडर्ड हो गया है ना, अब तो ओकरा लिए क्या लाता है एक से एक, मतलब है ना प्लेट स्टैंडर्ड का दो चम्मचों खराब दे दो तो हाथों नहीं लेता भी चाहिए। लेकिन वो घड़ी लीलावती और कलावती दोनों बेचारी कैसे प्रसाद खाई थी जानते हो? ऐसे कर दोनों हाथ से प्रसाद खाई, जो भी नीचे बिखरा हुआ प्रसाद को खाया और खा करके खाई बेचारी और भगवान को ध्यान किया प्रभु को। तब तक भगवान ने क्या किया, इतने जल्दी वो दरवाजा पर भगवान पहुंचा दे और पूरे नाव के साथ धन के साथ पहुंच गया। घर से बाहर निकलती है, देखा कि मेरे स्वामी भी है, तो उधर देख रहा है कि वो भी मेरा दामाद भी है, वो देख रहा है मेरा पति भी है। आनंद खुश हो गया उसके घर में एक खुशहाली के। अब घर में आया और भगवान का पूजा आरम्भ कर दिया। बहुत दिन इस घर में मैंने महिमारी पूजा किया है, उनके बाबा ही किया, बहुत दिन पूजा किए है ना। उसी प्रकार से पूजा आरंभ हो गया घर में। करते 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 इस लोक में सुख पाकर सत्य लोक को चला जाता है। सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान की पूजा आरंभ हो गई। एक बट वृक्ष के नीचे, बट मतलब बरगद का पेड़ को कहा जाता है, उस जगह गोप लोगों ने भगवान सत्यदेव का भगवान का पूजा हो रहा था। वहां जा करके भगवान का जो पूजा हो रहा था तो एक राजा था, वो शिकार खेल करके लौट रहा था। वो शिकार खेल करके लौट रहे थे। उस राजा का नाम था क्रोधर। उस राजा को जब प्रसाद देने लगे गोप लोग, जिससे अभी प्रसाद भी बटेगा ना तो जो जा रहा है उसको भी दे दोगे, उसको नहीं छीन रहे उसको भी तुम दे दोगे। जैसे प्रसाद को देने लगा वैसे वो प्रसाद को आदर कर दिया, यानी देखा भी नहीं रुका भी नहीं, चलते बना। जब वो घर पहुंचा, वो राजा को कितना पुत्र था? 100 बेटा था। और संपत्ति का उसका वर्णन नहीं था कितना, ऐसा लिखा हुआ शास्त्र के द्वारा लिखा से। उन्होंने क्या किया बुआ, जब प्रसाद को त्याग करके अपने घर जब पहुंचा, भगवान ने उसका सारा पुत्र को खत्म कर दिया। एक दिन संपत्ति जब खत्म हो गया, पुत्र सारा संपत्ति को लूट लिया सब लोग। राजा ने मन में बैठ करके विचार किया, क्या नहीं अगर कुछ होता तो एक दो, ऐसा थोड़ी होता कि पूरा पुत्र खत्म हो जाए। इसलिए मन में विचार किया कि कहाँ हमसे भूल हुई है, कहाँ गलती हुआ। तब तो रोज तो आते थे, कहीं कुछ नहीं, लेकिन एक जगह कुछ दे रहा था है ना प्रसाद, और बहुत से लोग था, ना हम रुका और ना तो हम प्रसाद को दिया दे रहा था कुछ। चलो उसी जगह चले जहाँ भगवान का पूजा होगा, वही जगह पहुंचा और वही गोप लोग ने भगवान की पूजा करी थी। वही आदमी वहां बैठ गया। लिखता है सत्यनारायण भगवान की आरती की चौपाई में लिख दिया है, देखो मैं बता रहा हूँ। ग्वाल बाल संग राजा बन में भागी करी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जनी पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का पूजा करता है। इस पूजा है ना, उसी प्रकार से वहां पहुंचा और वही ग्वाल
तो यादव कर रहा था, बाल बहुत से बच्चे बैठा हुआ था और गाय तर बैठ करके राजा बैठ गया और कथा सुना। कथा सुन करके प्रसाद को जब कथा सुन रहा था ना तो बच्चे लोग हल्ला गुल्ला कर रहा था। गौर कर लो, उसको सुनने में बहुत दिक्कत हो रहा था। राजा को क्रोध आ रहा था, तो मन ने चाहे कि उसको 2-4 लपड़ दे दे, क्योंकि अगर मार बैठता तो कोई कुछ नहीं बोल पाता है ना। लेकिन राजा ने मन में सोचा कि मैं तो इतना बड़ा कष्ट हमको मिल गया और अगर कहेंगे तो भगवान अभी हो जाए क्रोध में, इसीलिए वो क्रोध में नहीं आया। गौर कर लेना, क्रोध को अपने मन में पचा लिया। और कर लेना, और भगवान के ध्यान हल्ला भी कर रहा लेकिन कुछ नहीं। राजा शांत भाव से कथा सुन रहा। जब कथा सुन लिया उन्होंने तो प्रसाद जब बंटने लगा तो सबसे पहले दोनों हाथ से बढ़ा दिया। वही राजा सबसे पहले सबसे आगे बढ़ा दिया, पहले हमरा था जो नहीं लिया था। आज गौर करो, जैसी प्रसाद को बढ़ाया न राजा को प्रसाद लिया तो राजा ने दोनों हाथ से प्रसाद को खा लिया। प्रसाद को खाया, भगवान को ध्यान किया और वहां से चल दिया। घर पहुंचता सारा पुत्र जिंदा हो गया, सारा संपत्ति सब छोड़ दिया। अरे छोड़ दे रहे 100 बेटा सब जिंदा हो गए। आप देखा पार तो मारिए दो, जल्दी जल्दी सब छोड़ दिया। राजा ने अपने घर में भगवान की पूजा आरंभ कर दी। उसने मंदिर बनवा दिया, उसने मंदिर बनवा दिया, जमीन दे दिया और ब्राह्मणों को पुजारी रख दिया। और जानते हो क्या करता था कि पहले कोई सामान घटने से पहले पूरा कर देता, तब फिर पूछने के लिए जाता था। इस प्रकार आज कुछ घट गए पूजा पाठ में, अगर घट गए तो भूल थी है ना, शायद भूल गए तो उसी प्रकार से तो पंडित जी कहते थे नहीं कोई कमी नहीं है। उस प्रकार से देख लेते थे और राजा रोज प्रसाद खाते हुए इस लोक में सुख पाकर तुम्हें सत्य लोग को चला गए। तीरे बाखंड पूजे सतमो जाकी बिहारी लाल की जय। चलिए कथा सुनो। ओम लक्ष्मी नारायण पहले हमने एकदम को एक ग्रुप पर लिया थे हो रहा है तो दिखाओ। जय लक्ष्मी अमरना स्वामी लक्ष्मी शांति नारायण रतन जरी सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भयो कनिकार।
यहाँ पे पूजा देखिए ख़त्म हो गया। आरती दिखाया जा रहा है सबको। घर में दिखा देने के बाद, देवता को दिखा देने के बाद, सूरज भगवान को दिखा देने के बाद देखिए यहाँ आदमी को दिखाया जा रहा है। प्रसाद यहाँ देखिए वितरण किया जा रहा है। आरती का काम ख़त्म हो गया। प्रसाद यहाँ पे देखिए बटेगा। ये सूखा प्रसाद है। प्रसाद खाना ना भूलें। प्रसाद अवश्य ही खाएं। थोड़ा सा मिले लेकिन ज़रूर लें। भगवान का प्रसाद है। देखिए ये गीला प्रसाद है जिसको हम घुरवा प्रसाद बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा खाएं लेकिन ज़रूर खाएं भगवान के नाम पर। इससे आत्मा जुड़ाता है, मन को संतुष्टि मिलता है।